क्या तुमने कभी सोचा है कि चेतना, कॉन्शियसनेस क्या है? क्या यह केवल मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है या फिर यह एक और ब्रह्मांड है जो हमारे अंदर ही मौजूद है? क्या हमारी सोच, हमारे सपने और हमारी कल्पना किसी दूसरी ही दुनिया के संकेत हैं? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जो सच सामने आएगा वो तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगा। चेतना एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक और धर्मगुरु भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। पश्चिमी दर्शन में डेकार्ट ने कहा, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यानी हमारी सोच ही हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत कहता है, चेतना ही परम सत्य है, बाकी सब एक माया। लेकिन क्या चेतना केवल दिमाग का खेल है या यह किसी बड़े ब्रह्मांड से जुड़ी हुई कोई शक्ति है? क्या हमारे दिमाग के अंदर भी एक पूरा ब्रह्मांड छुपा है? सोचो, हमारा दिमाग लगभग 100 अरब न्यूरॉन से बना है और हर न्यूरॉन एक दूसरे से ट्रिलियंस कनेक्शंस के जरिए जुड़ा हुआ है। यह कनेक्शन एक पूरी गैलेक्सी की तरह है, यानी हमारे दिमाग में भी एक ब्रह्मांड मौजूद है। अगर हमारे दिमाग में अनंत संभावनाएं हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि चेतना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अलग ही वास्तविकता हो? अब सोचो, अगर चेतना एक अलग ब्रह्मांड है, तो क्या यह हमारे बाहरी ब्रह्मांड से जुड़ी है? क्वांटम भौतिकी कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स और कण तब तक फिक्स नहीं होते जब तक उन्हें कोई देख ना ले, यानी सचेत पर्यवेक्षक, कॉन्शियस ऑब्जर्वर की मौजूदगी ही वास्तविकता को तय करती है। तो क्या चेतना ही इस ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाती है? क्या हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक रिसीवर है जो कहीं और से चेतना को पकड़ता है, या फिर हम किसी सुपर इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई सिमुलेशन का हिस्सा हैं? क्या यह दुनिया एक मैट्रिक्स की तरह है? अगर चेतना केवल हमारा निजी अनुभव है, तो हम सपनों में कहां जाते हैं? क्यों कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने यह घटना पहले देखी है, डेजा व्यू? क्या हमारे दिमाग में पैरेलल यूनिवर्स की झलकें हैं? क्या हमारे विचार, सपने और कल्पनाएं किसी दूसरी हकीकत के संकेत हैं? अगर चेतना सिर्फ दिमाग का एक खेल है, तो फिर ध्यान, मेडिटेशन करने पर लोग दूसरी वास्तविकताओं का अनुभव क्यों करते हैं? क्यों योग और ध्यान में लोग अपनी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ने की बात करते हैं? अब सवाल यह है कि हम चेतना के साथ आगे क्या करने वाले हैं? क्या हम मशीनों के साथ अपनी चेतना को जोड़ पाएंगे? क्या हम मृत्यु के बाद भी अपने विचारों को बचा पाएंगे? क्या हम चेतना के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ पाएंगे? वैज्ञानिक कहते हैं कि अगले 100 साल में हम अपनी चेतना को अपलोड कर सकेंगे, यानी एक ऐसा समय आ सकता है जब हम अमर हो सकते हैं, जब हमारी चेतना कंप्यूटर या डिजिटल दुनिया में जीवित रहेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या चेतना को मापा जा सकता है? क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर यह हमेशा हमारे समझ से परे ही रहेगी? हमने आज देखा कि चेतना एक अनसुलझा रहस्य है। यह केवल न्यूरॉन्स का खेल नहीं, बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड हो सकता है। यह ब्रह्मांड हमारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। शायद चेतना ही वह कुंजी है जो हमें हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल का उत्तर दे सकती है। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? और हमारा उद्देश्य क्या है? इसका जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन हो सकता है तुम्हारे अंदर ही इसका उत्तर छुपा हो। अब यह सवाल तुम्हारे सामने है, क्या चेतना बस एक दिमागी खेल है या फिर यह ब्रह्मांड से भी बड़ी कोई शक्ति है? सोचो और इस रहस्य को अपने अंदर खोजने की कोशिश करो।